अबे तू साले नीचे से कैसे निकल गया? बस क्या हुआ? जरा हो गया? पागल कहीं का। पवन कोई बात नहीं है, जाने दो। पर अगर इजाजत हो तो मैं जाना चाहती हूँ। जरूर देवी जी, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार भी करती हो और मुझे यहाँ ड्यूटी भी मिल गई है। वो तो है देवी जी, आप मुझसे मिलने इसी बगीचे में जरूर आना। आयो बगीचा में हिका दियो। यार है अभी उतारूंगी तो मिस कर दूंगी तेरे को। पवन अगर वक्त मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। तुम चिंता मत करना, ड्यूटी अपनी वफादारी से करना और किसी चीज की चिंता मत करना। नहीं देवी जी, क्योंकि इस बगीचे में अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? ओह, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? अरे इतने सारे फल हैं, इतने अच्छे अच्छे फल हैं, लेकिन हाँ याद रखना सारे पेड़ों के फल खा लेना, पर ये इस वाले पेड़ का फल पवन तुम कभी नहीं खाना। ठीक है देवी जी, हम सारे पेड़ों के फल खाएंगे और इस पेड़ का फल मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, जाओ। आप मुझसे मिलने इसी बगीचे में चोरी चोरी जरूर आना। ठीक है। जानती कैसे? चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आगे दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे।
चोरी चोरी दिन के रात आएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। अब तो मुझे नौकरी भी मिल गई है और साथ साथ मुझे मेरा प्यार भी मिल गया है और मैं इसी बगीचे में ड्यूटी करूंगा। लेकिन यहाँ कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है, क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। कौन आखिर आप कौन? ये सोने वाले आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? अरे हम 5 फुट जमीन के अंदर खुद दबा हुआ हूँ, ऊपर से आप ही हमारे ऊपर लगे हुए हैं। सोने वाले, क्या मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है? अरे उठिए भाई, आखिर कौन है? आखिर आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? सोने वाले, सोने वाले जरा कर दो दिल में नहीं, दिल में नहीं, जाने किस जन्म की दे रहा है सदा। भार मिट्टी का खुद मेरे ऊपर भार मिट्टी का खुद जाता मेरे ऊपर, और ऊपर से तू मेरे ऊपर लगा। सोने वाले, आखिर आप कौन है भाई? आखिर आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? अरे उठिए भाई, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? कौन है? मिट्टी से कोई मुझे आवाज दे रहा है। ये कैसा सपना देख रहा हूँ मैं? क्यों ना मैं इस मिट्टी को हटाकर देखूं, शायद कोई, मुझे लग रहा है इसी मिट्टी में कोई है।
मुसाफिर, तू कौन है और इसकी तो सांस भी चल रही है। हे मुसाफिर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। हे मुसाफिर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। मुसाफिर, तू मरने नहीं पाएगा, मैं तुझे जरूर। मैं तुझे लेकर काफी दूर निकल आया हूँ और भूख के मारे मुझसे तो बिल्कुल चला नहीं जाता। आओ हम इसी बगीचे में फल जरूर खाएंगे, तब मैं तुझे लेकर जा पाऊंगा। फल खाते ही मेरी आंखों की रोशनी कहीं छिड़ गई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आखिर मैं आपको कैसे मुझे तो फल खाकर न जाने क्या होगा, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं तुझे लेकर कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। कमाया है तू, ये समझदारी तेरी नादानी। उनकी दहशत से तू ना है घबरा रहा, उनकी दहशत से तू ना है घबरा रहा। जिंदा संसार में तू बचेगा नहीं। धोखेबाज, मेरे पिताजी के साथ गद्दारी करने वाला बाप संग तेरे धोखा कमाया नहीं।
न तुझको बताऊंगी मैं। हाल इसका न तुझको बताऊंगी मैं, हाल इसका बताएंगे मेरे पिता। चल उठा लाश को साथ में मेरे चल, और जिंदा दफनाएंगे तुझको मेरे पिता। प्यार देकर मुझे निर्दयी बन गई, देवी मारो न मुझको हमारी कसम। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पवन ऐसे अचानक क्या हुआ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई? अभी तक तो आप देख सकते थे, ऐसे क्या हुआ जो आप देख नहीं सकते हो? हम इस मुसाफिर को लेकर जा रहे थे, मुझे भूख के मारे मैं इसे लेकर नहीं चल पा रहा था, और मैंने उसी पेड़ का फल खा लिया जिसे तुमने मना किया था। क्या? हाँ देवी जी, मैंने तो इस पेड़ का फल खाने से तुम्हें मना किया था, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुमने इस पेड़ का फल खाकर तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है तो तुम्हारी आंखें मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन आंखें ठीक करने से पहले आपको एक वादा करना होगा। वो कौन सा वादा करना होगा मुझे? पवन, मैंने आपसे प्यार किया है, तो प्यार को प्यार ही तक नहीं, बल्कि हम इस प्यार को अपने शादी के बंधन में बांधना चाहती हूँ। यानी कि मैं आपसे आज और इसी वक्त शादी रचाना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहती है ना? हाँ पवन, आज और इसी वक्त। हाँ, लेकिन जानती है शादी का मतलब शायद तुझे मालूम नहीं, पति और पत्नी का क्या रिश्ता होता है ये शायद तुझे मालूम नहीं। पवन, हमें खूब अच्छी तरीके से मालूम है, पत्नी और
पति का रिश्ता क्या होता है। पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना। शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो जाऊंगी। हाँ, और धनकी का कर्तव्य होता है पति के हुक्म का पालन करना। आप चिंता मत करें। कामनी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस मुसाफिर की जान और मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। सबसे पहले तो तुम्हारे आंखें ठीक करूंगी, उसके बाद फिर जो कहोगे सो करूंगी। आप यहीं पर रुको, देर नहीं, जितनी जल्द हो सके तुम्हारी आंखें ठीक करना है मुझे। आप यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। मैं आ गई हूँ, वहीं पर बैठो, उठना नहीं है। मुझे बिल्कुल दिखाने लगा है देवी जी। देख सकते हो? हाँ देवी जी, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। तो ठीक है, चलो चलकर मंदिर में आज ही मेरे साथ शादी रचाओ, क्योंकि हम ऐसे नहीं शादी के बंधन में बंधकर आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। हाँ देवी जी, शादी हम आज ही करेंगे, लेकिन कामनी जानती हो क्या? हमारी तुम्हारी शादी हम तुम ऐसे कुछ भी कर ले, ये समाज ये कभी नहीं मानेगा जब तक हमारी और तुम्हारी शादी में कोई गवाह नहीं होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? कामनी, ये मुसाफिर किस सांस चल रही है, इसे होश में ले आया जाए, क्योंकि हमारी तुम्हारी शादी में दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है। हम इसे अपनी शादी में शामिल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी आंखें ठीक की है अपनी भला के लिए, तो अपनी भला के लिए मैं इस मुसाफिर की जान भी बख्श दूंगी। और क्या? ये बताइए, आखिर तूने मुझे क्या लगा दिया जो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई? पवन, अगर मैं प्यार नहीं करती शायद तो ये बताने वाली बात नहीं थी। अगर जानना चाहते हो कि मैंने आपकी आंखों में क्या लगाया है? हाँ दीदी। पवन, ये प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की ये घुमरी घास का रस है। जिस इंसान को दिखाई न पड़ता हो उसकी आंखों में लगा दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। मेरा रजीस दोस्त इसी की तलाश में मुझसे छोड़कर मुझे न जाने कहाँ चला गया। ये देखिए, क्या सोचते हो? अगर टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास है ये, तो यही कहीं पे कालकुट का जल भी होना चाहिए। ओह हाँ, यहाँ से आपको 2 किलोमीटर आगे जाना होगा। दक्षिण दिशा में प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास भी मिलेगी और उसी के बगल में दक्षिणी गुफा कालकुंड का जल भी आपको प्राप्त होगा। वाह
कामनी, क्या बात है? हम इसी बगीचे में घूम कर आते हैं और अपनी शादी की तैयारियां भी साथ साथ करते हैं। तब तक के लिए इस मुसाफिर को होश में ले आइए, क्योंकि हमारी तुम्हारी शादी में तीसरे का होना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, जाओ आप अपना मन बहला करके आओ, मैं आपके दोस्त को होश में ला देती हूँ। हाँ देवी जी, क्योंकि ये मुसाफिर चाहे जो हो और चाहे जैसा हो, हमारा कर्तव्य है इंसान की जान बचाना। आप इस मुसाफिर को अपना दोस्त समझते हो, क्योंकि शादी में दो के अलावा तीसरे का रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी। आप जाओ घूम कर आओ, मैं इस मुसाफिर की जान को बख्श देती हूँ। ठीक है, जाओ। अगर ये मुझे देखेगी तो मुझे फिर से जिंदा दफनवा देगी। मैं इसे मार दूंगा। हाँ, मैं इसे भाग जाऊंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिस गले से जाता हूँ उसी गले में फिर आ जाता हूँ। मैं भाग जाऊंगा।